नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित जो विश्वनाथ मंदिर है, ठीक उसके द्वार पर कह सकते हैं पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग है। ठीक उसके सामने यहाँ से पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो कुछ न कुछ बात को लेकर रात से ही बैठे हुए थे कि लिखा है कि मैं शोभना BHU की शोभा खराब करूँगी। अच्छा, ये पता नहीं किसी का स्टेटमेंट है। चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये लोग रात भर से थे और इन्होंने अपने विरोध को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए एक घेराव किया है। नमस्कार बंधु। नमस्कार। क्या है ये पूरा मामला, ज़रा बताएं। मामला बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे HOD मिस शोभना नरलिकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी सूचना प्रशासन को तो आप लोगों ने दी होगी ना पहले? इसकी सूचना शासन को है, प्रशासन को है, या जहाँ जाना चाहिए वहाँ है, लेकिन इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मतलब क्या, जैसे एक स्टूडेंट, आप यहाँ पे पढ़ते होंगे? जी, ठीक है। मैं प्रिंस पांडे, मैं पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग का ही विद्यार्थी हूँ। और इनका डिक्टेटरशिप, इनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, गाली गलौज, डांट, यहाँ तक कि वो चप्पल तक निकालती है मारने के लिए। केवल विद्यार्थियों का ही ये कंसर्न नहीं है, पूरे टीचरों के ऊपर भी इनका वैसा ही व्यवहार है। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। इसके अलावा वो जाति सूचक शब्द खुद इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि मैं SC/ST की हूँ, इसलिए तुम लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। उनका आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, मतलब इस तरह के पोस्ट से भरा होगा। इसके अलावा हम लोग जनरल SC/ST OBC की बात नहीं है, बात यह है कि कोई किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, उसके साथ इनका कंसर्न है। अगर वो जनरल का बच्चा रहेगा तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लगेगा, अगर OBC या SC/ST का बच्चा रहेगा तो उसके खिलाफ अभद्रता के व्यवहार का आरोप लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो भी, अब क्या हम बताएं, इसमें बता नहीं सकते। अच्छा, वो पढ़ाती भी हैं कि नहीं? मतलब उनके पास वक्त मिल जाता है इस चीज़ को करने के लिए? नहीं, ये इन कामों के अलावा उनके पास वक्त नहीं है कि वो हम लोगों को पढ़ा सकें। वैसे वो पढ़ाने में भी हमको नहीं लगता है कि सक्षम है कि वो किसी भी बच्चे को पढ़ा सकें, क्योंकि ये काफ़ी मतलब उचित नहीं है और अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको एक और बात बता दूं, 20 साल इनको यहाँ हुआ काम करते हुए। यहाँ 20 साल से वो शिक्षिका के तौर पर नियुक्त हैं, लेकिन 20 साल में उन्होंने एक विद्यार्थी को भी PhD नहीं कराया। जो भी PhD करने इनके अंडर में गया, वो किसी न किसी जाल में, किसी न किसी मुकदमे में फंसा। और उसका अभी तो कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि जो 7 साल 8 साल से इनके अंडर में थीसिस जमा करने के बावजूद इनकार कर देती हैं कि तुम लोग हमारे पास थीसिस ही नहीं जमा किए हो। तो ये स्टिल वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट हैं या प्रोफेसर हैं? ये प्रोफेसर हैं और इस विभाग की HOD है। तो बिना PhD कराए प्रोफेसर हो गई? अब प्रोफेसर की ही बात नहीं है, इनके खिलाफ बहुत सारे मामले लंबित हैं। यहाँ तक कि ये प्रोफेसर हेडशिप के लिए भी योग्य नहीं थी। इनका कई बार जो इनका करियर है उसमें ब्रेक था। प्लस इन्होंने कई छुट्टियां ऐसी ली हैं जो हो नहीं सकती हैं, जैसे कि प्रसूति का एक महिलाओं को मिलता है कि 2 बार उनको छुट्टी मिलता है, लेकिन इन्होंने 4 बार लिया। तो इस बात का मुद्दा उठा तो इन्होंने जा कर के कहा कि अगर मैं ऐसा गलत थी तो आप लोगों ने मुझे क्यों इस तरह की छुट्टी दी। इस तरह से उस मामले पे लिपापोती करके इनको HOD बनाया गया है। अच्छा, कुछ वैसा वक्त बताइए जब वो खुश मिजाज रूप में नज़र आती हूँ या एकदम दुखी ही हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गरिमा को धूमिल करने का की बात नहीं है, बात यह है कि वो हमेशा चिड़चिड़े नज़र से ही सबको देखती है। मतलब कि सबके साथ उनका व्यवहार वैसा ही है। कोई मैं या कोई भी बच्चा अगर अच्छा, आप जरा कोई उचित जगह सुझाइए जहां इनको रख दिया जाए, आराम से इनका चिड़चिड़ापन या मतलब जो भी हो, इनके व्यवहार में जो भी आमूल चूल परिवर्तन दिखता है समय के हिसाब से, वहाँ पे व्यवस्थित रहे। देखिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि हाँ, नहीं, मतलब मैं एज ए मतलब नॉर्मल बीइंग, ह्यूमन बीइंग पूछ रहा हूँ। तो जहाँ पे एक इंसान है ना, चूँकि वो भी एक लेडीज़ हैं,
तो मेरा ये कहना है कि वो वैसे जगह पे जाएं जहाँ पे उनका चिड़चिड़ापन या कोई व्यवहार में जो उनकी उद्विग्नता है। आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता विभाग का ही विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं उसको कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ भेज दीजिए। लेकिन आप जो आप कहलवाना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं कि इनके खिलाफ एक कमेटी बनी थी जिसमें इनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत बताई गई थी, मेंटली डिस्टर्ब बताई गई थी। अच्छा, ये बच्चों के द्वारा जो मांगे हैं, देखिए उनको बीएचओ के एसके सिंह कमेटी की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में कहा गया है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग ऑफ डॉक्टर शोभना नेलिकर एंड टू प्रोवाइड फीडबैक टू हर रिगार्डिंग हर बिहेवियर एंड रिक्वायर्ड प्रोफेशनल अक्यूमेंट। राइट, इनके लिए बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। बताइए। और ये चीज़ें आपको ये हम दिखा रहे हैं, इसमें इनके लिए ये तो मान लीजिए समस्याएं हैं, माननीय कुलपति महोदय जी को दिया गया है ना, बिल्कुल बाकायदा उनके लिए वो दिया गया था। ये समस्याएं हैं और ये देखिए बच्चों की मांग थी, ठीक है, ये मांग है। और मांग में बाकायदा जब ये 2013 में जब कमेटी जब बैठी थी, कमेटी में ये स्टेटमेंट जारी किया गया था। कमेटी ने खुद किया था इसको कि देयर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग। फिर भी काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं हुआ है इनके खिलाफ। पता नहीं इनका कैसा पावर है, कहाँ से कैसा क्या होता है, तो इनके लिए बेहतर होता, जो कि कमेटी का अगर आदेश था तो उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ इनका। आप इसको बाकायदा देख लीजिए इसको। आप देख सकते हो बच्चों की मांग जो है। ठीक है। अच्छा बंधु, एक बात बताइए लास्टली कि मतलब अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ मतलब इनके बारे में शासन और प्रशासन सब कुछ जानता है, लेकिन आंख मूंदे हुए है। अच्छा, शासन और प्रशासन ने आज तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बशर्ते बस इनके जिदों को पूरा करते गए और हमारे गले पे एक हथियार के तौर पे इनको रख दिया गया। ये यहाँ पे हम लोगों के लिए सर्प की तरह डस रही हैं, हम लोग का करियर खराब कर रही हैं। अभी हाल ही में कुछ बच्चों पे इन्होंने दुर्व्यवहार वगैरह का आरोप लगाया हुआ है। तो मतलब कि कुछ भी हो, आरोप सहना है। 20 साल में लगभग इन्होंने 20-22 लोगों पे इस तरह का आरोप SC ST का मुकदमा कायम किया है। हमारे हेड सर थे, उनके ऊपर भी इनसे जो पहले के हेड थे शिशिर बसु सर, उनके खिलाफ भी इन्होंने इस तरह का आरोप लगाया था। उनको 10 से 12 साल लगे उनसे बरी होने में। अब बताइए 10 से 12 साल में वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे, कितना उनका प्रमोशन हो सकता था, वो सब रुक गया केवल इस झूठे आरोप के बदौलत। लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसी तरह से हमारे कुछ जो सीनियर विद्यार्थी हैं, उनका PCS PhD का जो थीसिस है वो इनके द्वारा अवरुद्ध कर लिया गया है, जबकि वो खुद SC ST से संबंधित बच्चे हैं। फिर भी की बात नहीं है, यहाँ SC ST का कोई मुद्दा ही नहीं है, बस वो एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करती है। मैं बता रहा हूँ ना कि कोई अपने टीचर को थोड़ी कहता है कि तुम SC ST हो इसलिए मैं तुम्हें HOD नहीं मानूंगा, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं कहता। बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी तो क्लासरूम में आने के बाद एक अलग फोरम में हो जाते हैं। वो सोचता ही नहीं है कि हमारी HOD कौन है। यहाँ तो BHU की बगिया में चाहे प्रोफेसर लेक्चरर किसी भी विभाग का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको बच्चे प्रणाम करते हैं। बिल्कुल लेकिन इनका आरोप ही इस तरह का होता है कि बच्चे खुद मतलब कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या किया जाए। चलिए, मैं चाहूँगा कि प्रशासन जितनी जल्दी हो सके इसको संज्ञान में लेकर यहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्थित करे। बहुत बहुत धन्यवाद।